हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 93 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी डेट का एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं, डेट पार्स। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास जो फंक्शन है डेट पार्स, इसके अंदर हम एक पैरामीटर देते हैं। जो देना ज़रूरी है वो है डेट। डेट कोई भी डेट हो सकती है, चाहे फ्यूचर की डेट हो चाहे पास्ट की डेट। तो ये फंक्शन क्या करता है, उस स्पेसिफिक डेट का हमारे को सारा डाटा निकाल के दे देता है एज ए एरे, एसोसिएटिव एरे। यहाँ देखिए उसका एक एग्जाम्पल, इस तरह का हमारे पास एक एसोसिएटिव एरे आ जाएगा। ये उसकी कीज होंगी जो आपको रेड कलर में नजर आ रही हैं, और इन कीज की जो वैल्यूज होंगी वो होगी इस स्पेसिफिक डेट का सारा डाटा। बिल्कुल इसी फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक और फंक्शन भी आता है जिसका नाम है डेट पार्स फ्रॉम फॉर्मेट। ये फंक्शन भी बिल्कुल हमारे को डेट पार्स की तरह ही एक एरे रिटर्न करता है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस इसमें और उसमें एक फर्क होता है कि यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है डेट का फॉर्मेट, मतलब कि हम कोई मनपसंद डेट का अगर फॉर्मेट यहाँ पे देना चाहते हैं, या मान लीजिए हमारे पास कहीं से एक डेट का फॉर्मेट रिटर्न हो रहा है, चाहे जावास्क्रिप्ट से चाहे कहीं से, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी एक डेट डाल देंगे। वो डेट कोई भी डेट हो सकती है, चाहे फ्यूचर की चाहे पास्ट की। तो ये उस स्पेसिफिक डेट से रिलेटेड हमारे को सारा डाटा रिटर्न कर देगा, बिल्कुल डेट पार्स फंक्शन की तरह। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए HTML के एडिटर में हमारे पास एक फाइल है date.php। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है डेट पार्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक एरे रिटर्न करता है, तो उसको हम सीधे से इको नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन लेना पड़ेगा, प्रिंट आर। इस फंक्शन के अंदर आकर मैं एक स्पेसिफिक डेट डालूंगा। मैं अभी पास्ट की एक डेट डाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर मैं जो डेट ले रहा हूँ वो है 2015 ईयर की। उसके बाद जो मंथ है वो है 03, मतलब कि मार्च। उसके बाद जो डे है वो है 15, मतलब कि 15 मार्च 2015। अब मैं यहाँ पर इसके साथ एक टाइम भी डाल देता हूँ इसी डेट का। मान लीजिए 12 बज के यहाँ पर 30 मिनट हुए हैं और उसमें 25 सेकेंड हुए हैं, 0.5, मतलब कि 25.5 सेकेंड हुए हैं यहाँ पर। ये जो मैंने यहाँ पर सेकंड जो है फ्रैक्शंस में डाले हैं, इसका भी एक रीज़न है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब मैं इसको प्रिंट करूंगा। यहाँ पर मैंने एक गलती भी की है, यहाँ पर मैंने ये सीधा डेट डाल दी है। मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन तो लिया ही नहीं प्रिंट आर फंक्शन के अंदर, जिसका नाम है डेट पार्स। ये देखिए इसके अंदर मैंने ये डेट डाल दी और यहाँ पे बंद किया। अब प्रिंट आर की वैल्यू को मैं सही से प्रिंट करने के लिए यहाँ पर इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूँ और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर इस टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। अब जो ये फंक्शन है डेट पार्स, ये हमारे को एक एरे रिटर्न करेगा जो इस स्पेसिफिक डेट से और टाइम से रिलेटेड होगा। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एरे आ चुका है, आप देख रहे हैं। इस एरे में हमारे को ईयर मिल रहा है। देखिए ईयर है, मंथ है, डे है, आवर्स है, मिनट है, सेकंड्स है, और यहाँ देखिए फ्रैक्शन एक करके एक वैल्यू आ रही है जिसमें आ रहा है 0.5, मतलब कि जो भी हमने सेकंड में यहाँ पर डॉट में वैल्यू दी थी 25.5, उसको इसने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई वार्निंग वगैरह होगी, एरर्स होंगे कुछ एरे में, वो यहाँ पे शो कर देगा। और इसी डेट की अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक वैल्यू देखनी है, मान लीजिए मेरे को अगर ईयर देखना है या डे देखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा। देखिए यहाँ पर मैं एक डेट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं ये डेट पास कर देता हूँ पूरे फंक्शन को। यहाँ पर मैंने डेट पास नाम का फंक्शन पूरा डाल दिया। अब मैं इसकी स्पेसिफिक कोई डे या मंथ वगैरह देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए पहले मैं डेट लूँगा जो कि हमारा एक एरे बन चुका है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं उसकी की का नाम लूँगा। यहाँ देखिए जैसे मैं डे देखना चाहता हूँ कि डे कौन सा है, तो उसकी की का नाम है DAY, डे। तो यहाँ पे मैंने इसे पास कर दिया और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ देखिए यहाँ पे जो डे है उस दिन वो है 15 मार्च, तो यहाँ पे 15 आ गए यहाँ पे। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, इसके अंदर की वैल्यू को। अब इसी तरह हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी है जो डेट पार्स नाम से ही है, उसका नाम है डेट पार्स अंडरस्कोर फ्रॉम फॉर्मेट। ये देखिए अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं एक पहले फॉर्मेट ले लेता हूँ। इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर होंगे, और जो पहला मैं डेट का फॉर्मेट डाल रहा हूँ उसमें पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी DD, और फिर उसके बाद ईयर आएगा YYY। ये देखिए ये मैंने पहले फॉर्मेट डाला है कि हमारी जो आगे पैरामीटर में डेट आने वाली है वो इस फॉर्मेट में होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कोमा लगाया सेकंड पैरामीटर के लिए, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोड के अंदर मैं यहाँ पे उसकी डेट दे दूंगा। तो देखिए जैसे मैंने पहले 2 mm लिए हैं, इसका मतलब है मंथ, तो मार्च में मंथ डाल रहा हूँ 03, फिर उसके बाद है DD मतलब कि डेट, और मैंने यहाँ डाल दी 15। उसके बाद है ईयर,
तो देखिए मैंने यहाँ पर ईयर ले लिया। मैंने यहाँ पर कोई टाइम नहीं लिया। अगर आप टाइम भी देना चाहते हैं तो उसके भी यहाँ पर कोड अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने टाइम नाम की वीडियो में आपको सिखाए थे। तो अब इससे एक डेट क्रिएट हो जाएगी, और जो ये हमारे को फंक्शन है, ये हमारे को उस स्पेसिफिक डेट का 15 मार्च 2050 का सारा डाटा निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे मैं इस नीचे कोड को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। और ये देखिए यहाँ पर कोई टाइम नहीं आया, क्योंकि मैंने कोई टाइम नहीं सेट किया, ना और सेट किए हैं। तो इसने सिर्फ यहाँ पे मंथ दिखाया है, डे दिखाया है, और जो मंथ है वो भी प्रॉपर नहीं आ रहा, उसमें यहाँ पे 15th आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल 3 लेता हूँ, उसको डाल के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है। इसने मंथ को ले लिया 52 और डे को 5। तो इसको हमें 0 में देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल का फॉर्मेट लिया है। तो यहाँ पे मैं 0 ही ले लेता हूँ, या 11 डाल के देखता हूँ। ये देखिए यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने को 11 डालना था, ये मंथ के लिए है। फिर हमारी डेट है 15। मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ डे ही सही दिखा रहा है, ईयर भी नहीं दिखा रहा। तो ये बेसिकली हम इसमें फॉर्मेट पास करते हैं, जो हमारे को एक डेट रिटर्न करता है। मैं यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मेट भी ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए देखिए मैंने पहले ले लिया, जैसे यहाँ पे डी, फिर डॉट, एन, फिर कैपिटल लेटर में वाई। ये देखिए अब इसी फॉर्मेट में मैं यहाँ पे डेट भी डाल देता हूँ, 15/3 2015। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डेट ले लिया। अब मैं देखता हूँ कि ये फॉर्मेट सही दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए अब इसने ईयर ले लिया है, मंथ भी ले लिया है, और डे भी ले लिया है। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, पिछले वाला सही नहीं कर रहा था। तो आपने देखा कि कैसे हम अपनी मर्जी का भी कोई फॉर्मेट डेट कर डाल के उस स्पेसिफिक डेट की सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। बेसिकली ये फंक्शन कोई खास यूज़ का नहीं है। यही सेम काम हम अपने पिछले फंक्शन में, मतलब कि जो डेट पार्स नाम का जो हमारा फंक्शन है, वो इस केस में ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उसके अंदर भी हम ये डेट अपनी मर्जी की फॉर्मेट में पास कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।